आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। गज़ल मेरी जिंदगी है और इसी की धुन में दिन रात मस्त रहता हूँ। रगों में खून की जगह ज़हरे गम उतर चुका है। ये अल्फाज हैं नासिर काज़मी के, जिनकी एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाऊंगा जिनसे अभी तक बहुत सारे लोग नावाकिफ हैं। सितारा शाम से निकला हुआ है, दिया भी ताक में रखा हुआ है। इश्क, शायरी और फन यूं तो बचपन से ही मेरे खून में है, लेकिन इस ज़ौक़ की परवरिश में मेरे एक दो माशकों का बड़ा हाथ है। 1937 ईस्वी में जब मेरी उम्र 13 साल की थी, पहली बार मुझे दिल में एक खलिश महसूस हुई। उसकी जिम्मेदार एक फूल सी लड़की थी जिसका नाम हुमैरा था। हुमैरा अब याद तो नहीं, लेकिन भूली भी नहीं। यहाँ से मेरी शायरी का आगाज हुआ। एक दिन वालदा बाहर थीं और हम एक दूसरे की शौक आंखों का शिकार हो गए। वो मुझसे लिपट गई। उसकी खुशबू से अभी तक मेरा दिमाग महका हुआ है। ये अल्फाज हैं नासिर काज़मी के। ऐ दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। नासिर काज़मी के कॉलेज के साथी और उनके करीबी दोस्त जनाब जिलानी कामरान साहब एक ख़त में लिखते हैं, अव्वलीन मोहब्बत की जो बातें उसने मुझे सुनाई उनमें हुमैरा का नाम आया था, और मैं समझता हूँ कि हुमैरा उन्हीं नामों में से एक नाम था जिनमें सलमा नाम भी आता रहा। लेकिन जब वो हुमैरा का जिक्र करता तो रोने लगता। और एक रात तो वो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के कॉरिडोर में दहाड़े मारकर रो दिया था और हुमैरा हुमैरा कह रहा था। यह 1944 की बात है। किसी गुजरे बरस की डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। दौरान तक़सीम ये ख्याल आम किया गया था कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया है, उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम उलमा और दानिशवरान कौम ने इन ख्यालात की पुरजोर तरदीद की, लेकिन कुछ लोग इस एहसास से मुतासिर हुए बगैर न रह सके कि अब उनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रहा और अब उन्हें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। ऐसे अफराद के साथ बहुत से उदबा और शोरा ने भी पाकिस्तान का रुख किया और इस तरह एक कसीर आबादी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चली गई और हमेशा के लिए वहीं की वहीं रह गई। तक़सीम के दौरान हिजरत करने वाले उदबा और शोरा की एक तवील फहरिस्त है। उन्हीं शोरा में एक अहम नाम है जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर नासिर काज़मी का। नासिर भी दौरान तक़सीम अम्बाला से हिजरत करके लाहौर पहुँचे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायर का कोई वतन होता है न शायरी का। शायर तो पहले शायर होता है और बाद में हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी।
नासिर की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई और फिर वो पाकिस्तान जाकर वहीं के हो रहे, लेकिन उनकी शायरी इंसानों के जरिए खींची गई हदूद में महसूर न रह सकी, बरे सगीर में अपना जादू बिखेर गई। खुद नासिर ने एक मर्तबा कहा था, असल में शायर जो जितने भी दुनिया में मौजूद हैं सरमाया है सबका, किसी जोग्राफियाई हदूद में बंद नहीं। मुझे तो स्पेन का शायर लोरका भी पसंद है। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। नासिर के वालिद मोहम्मद सुल्तान काज़मी सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के पेशा वराना तबादलों की वजह से उनका बचपन कई शहरों में गुजरा था। उन्होंने मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अम्बाला से किया। आगे की तालीम के लिए इस्लामिया कॉलेज लाहौर आ गए थे। नासिर काज़मी वहाँ के एक हॉस्टल में रहते थे। उनके उस्ताद ख़ास रफ़ीक खावर उनसे मिलने के लिए इकबाल हॉस्टल में जाते और उनके कमरे में शेर व शायरी पर बात करते थे। ताहम इसके बावजूद भी नासिर ने बिना बीए पूरा किए तालीम तर्क कर दिया। नासिर जब बचपन में नौशहरा छावनी में रहते थे तो उनके घर के पीछे से रेल गुजरती थी। दीगर बच्चों की तरह नासिर को भी रेल देखने का बहुत शौक था। वो अपने घर की दीवार से लगा घंटों रेल का इंतजार करता रहता। शायद यही वजह है कि नासिर की शायरी में अक्सर रेल का जिक्र मिलता है। नासिर जंगलों जंगलों फिरता था और एक दिन वो इसी मौजे मस्ती में रीछ की गार तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर नासिर के दोस्त भाग खड़े हुए। नासिर कहते हैं कि अगर वालिद साहब वक्त पर ना आते तो उर्दू अदब एक शायर से महरूम हो जाता। नासिर फितरत के शैदाई थे और अपने शायरी के जरिए फितरत को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। फितरत की खूबसूरत चीज़ें जो उनकी गिरफ्त से बाहर थी उन्हें सिर्फ शायरी के जरिए कैद किया जा सकता था। इस ख्याल ने नासिर को शायरी की जानिब माइल किया और उन्होंने अख्तर शीरानी के अंदाज में हल्की फुल्की नज़मों से अपनी शायरी का आगाज़ किया। नासिर खुद कहते हैं, जब मैंने पहला शेर कहा मुझे याद नहीं, मगर यूं लगता है यह शेर मेरा पहला शेर था। कबूल है जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, वो जी रहे हैं हकीकत में जिंदगी के लिए। दाएं आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। नासिर को न सिर्फ लजीज खानों का शौक था बल्कि वो सिगरेट और पान के भी शौकीन थे। नासिर का पान हमेशा तेज चूने का लगता था। अपनी जिंदगी में शायद ही कभी उन्होंने हल्के या दरमियानी चूने का पान खाया हो। हद तो यह है कि एक जगह उन्होंने एक ही दिन में 73 सिगरेट पीने के ताल्लुक से नोट लिखा है। नासिर पूरी रात सड़कों पर गुजार देते थे, लेकिन जब उन्हें अगले दिन अपनी नौकरी पर जाने का एहसास होता तो वो और उनके दोस्त वापस घर चले आते। नासिर काज़मी के मशहूर अशआर। पुरानी सोहबतें याद आ रही हैं, चिरागों का धुआं देखा न जाए। वो दर्द ही न रहा वरना ए मताए हयात, मुझे गुमा भी न था मैं तुझे भुला दूंगा। दरवाजे सर फोड़ रहे हैं, कौन इस घर को छोड़ गया है। जब तेज हवा चलती है बस्ती में सरे शाम, बरसाती हैं अतराफ से पत्थर तेरी यादें। ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद नहीं। फिर आज तेरे दरवाजे पर बड़ी देर के बाद गया था, मगर एक बात अचानक याद आई, मैं बाहर ही से लौट आया। राज़े नयाज़े इश्क में क्या दखल है तेरा, हट फिक्रे रोज़गार गज़ल कह रहा हूँ मैं।
खुदा वो दिन भी दिखाए तुझे कि मेरी तरह मेरी वफा पे भरोसा न कर सके तू भी। तू जो नागाह सामने आया, रख लिए मैंने हाथ आंखों पर। दिल में एक उम्र जिसने शोर किया, वो बहुत कम रहा है आंखों में। पूरा नाम सैयद नासिर रजा काज़मी। पैदाइश 8 दिसंबर 1925, अम्बाला, खित्ते पंजाब, बरतानवी हिंद। वफात 2 मार्च 1972। उम्र सिर्फ 46 साल। सिर्फ 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाला ये शायर आज भी हमारी समातों में अपनी गजल के हवाले से जिंदा है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। याद के बेनिशान जज़ीरों से, याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी, तेरी आवाज़